जल्दी से जाती हूँ वरना सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगी कि इतनी देर कैसे हो गई। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अब से इस चैनल पे नए एपिसोड आने वाली है एक नाटक के, और इस धारावाहिक का नाम है रिश्तों की रासलीला। तो इसमें काफी सारे रिश्ते भी हैं, नोक-झोंक भी है और काफी सारे मजेदार से किरदार भी हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अरे ये सामने से तो कम्मो आंटी आ रही है। की होलो गुलाबो, क्या कह रही है आंटी जी? ओ हमार मतलब गुलाबो, तुम हमका देख कर इतना चौंक क्यों गई? वो कुछ नहीं आंटी जी, वो तो बस आप ऐसे सामने से आई ना तो एकदम से मैं चौंक गई होंगी, और कोई बात नहीं आंटी जी। तो चलिए आपको मिलाते हैं सोसाइटी की कम्मो आंटी से। गेटअप से तो पता चल ही रहा है कि ये है प्योर बंगाली और साथ में एकदम सॉफ्ट है, रसगुल्ला की तरह। मोने हो चे तुम्ही बारी जात छो क्या? अरे वो तो मैं बार बार भूल जाती कि आप सबको तो आती नहीं बंगाली, मुझे हिंदी में बात करनी चाहिए। मैं ये पूछ रही थी कि तुम घर जा रही होंगी ना? हाँ कम्मो आंटी, मैं घर पे ही जा रही हूँ। अच्छा गुलाब, वो तुम अपनी सास को लेके आना एक दिन, ठीक है? मेरे घर पे मैं रसगुल्ला खिलाऊंगी। क्या सच में कम्मो आंटी, आप हमें रसगुल्ला खिलाएंगी? अरे हाँ सोते बोलती, मैं तुम दोनों सास बहू को एक रसगुल्ला खिलाऊंगी। क्या सिर्फ एक? हाँ ठीक है कम्मो आंटी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। सासू माँ मेरा वेट कर रही है घर पे, ठीक है? आप भी घर पे आना। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर पे बाद में आऊंगी। हाँ ठीक है कम्मो आंटी, जाती हूँ मैं। हाँ मैं भी घर पे जाती हूँ। ये कम्मो आंटी की गाड़ी तो हमेशा एक रसगुल्ला पे ही अटकी रहती है। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे घर पे जल्दी जाना था। पता नहीं सासू माँ घर का क्या हाल कर रही होंगी। अरे बड़ा बोल के गई थी माँ जी, मुझे बाजार जाने में कोई देर नहीं लगेगी, अभी जाऊंगी अभी आऊंगी। फिर इतनी देर कैसे हो गई इसे? आने दो, अच्छे से क्लास लगाऊंगी इसकी। अच्छा आप लोग भी सोच रहे हैं कि इतने गुस्सा क्यों कर रही है और ये है कौन? चलो मैं बताती हूँ। ये है गुलाबो की सास सुजाता बेन। माँ? राज बेटा, आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि ये कौन है जिसके आते ही सुजाता का मूड एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है। अरे ये और कोई नहीं बल्कि सुजाता का बेटा यानी गुलाबो का पति, और इसका नाम है राज। माँ क्या हुआ, सुबह सुबह इतना गुस्सा कर रही हैं आप? अरे राज बेटा, तेरे से कितनी बार बोला है घर की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करे। सास बहू के बीच की बातें होती है ना, तू तो अपने काम पे ध्यान दिया करे। तेरे पापा का बिजनेस तुझे ही संभालना है अच्छे से। अरे माँ आप चिंता क्यों करती हैं, पापा का बिजनेस मैं अच्छे से संभाल तो रहा हूँ, और फिर पापा भी तो मेरी मदद करते हैं। मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है मेरा प्यारा राज बेटा। माँ आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, हमेशा आगे बढ़ो, और जो भी काम करना चाहो उसमें खूब कामयाबी मिले, खूब सफलता मिले, खूब तरक्की हो। थैंक यू माँ, आपने आशीर्वाद दे दिया है तो देखना आज की मीटिंग में मैं क्लाइंट को खुश करके ही रहूंगा। हाँ बेटा, तेरी माँ को तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। तेरे ना बहुत अच्छी मीटिंग जाएगी। थैंक यू माँ, अब मैं जाता हूँ, ठीक है? हाँ बेटा। हाँ, सासू माँ। अरे क्या हुआ गुलाबो, ठीक तो हो तुम? अब हाँ मैं ठीक हूँ राज जी। वैसे राज बेटा। हाँ माँ? बेटा तू जा अपने काम पे, तुझे वैसे भी मीटिंग में जाना है ना, देर हो रही होगी। मैं बहू से बात कर लूंगी, वो ठीक है बिल्कुल, ठीक है? तू जा बेटा। लेकिन माँ पहले मैं उससे पूछ तो लूं, क्या हुआ गुलाबो, तुम ठीक तो हो ना?
अरे हाँ हाँ राजी, मैं तो ठीक हूँ। वो थोड़ा जल्दी आने के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी भाग के आई ना, तो इसीलिए थक गई थी। आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए और मेरी चिंता मत करिए। आज तो वैसे भी आपकी मीटिंग है ना, आपको ऑल द बेस्ट। ध्यान से आप मीटिंग में रहना और अपना भी ध्यान रखना और टाइम से लंच कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ गुलाबो, तुम अपना भी ख्याल रखना। अरे बहू, अब क्या यही रोक के रखेगी मेरे बेटे को? जाने तो दो से, उसकी मीटिंग का टाइम हो रहा है। अरे हाँ हाँ, आपकी मीटिंग का टाइम हो रहा है, जाइए ना। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ और आप भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाय मेरा बेटा, कितनी चिंता करता है अपनी माँ की, नजर ना लग जाए तुझे। हाँ हाँ, मैं अपना भी ख्याल रखूंगी और तू अपना भी ख्याल रखना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, बहुत लेट हो रहा है। ठीक है बेटा। बहू। हाँ सासू माँ। बहू, तेरे से कहा था ना कि जल्दी आना है, फिर क्यों इतनी देर हो गई? हाँ, वो सासू माँ बाजार में कम्मो आंटी दिख गई, वो ना मेरे से बातें करने लगी और मैंने तो उनसे बोला भी था मैं जल्दी में हूँ, फिर भी वो बातें कर रही थी तो इसीलिए थोड़ी देर हो गई, वरना मैं बहुत जल्दी जल्दी आई हूँ, तभी तो थक गई थी सासू माँ मैं। हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ, जब देखो जब बहाने, हर चीज के लिए बहाने तैयार है मेरी बहू के पास। ऐसी बात नहीं है सासू माँ, चुपचाप जाकर के किचन में खाना बनाओ। हाँ सासू माँ। हर चीज के लिए झूठ बोलने लगती है बहू। बहू तो किचन में है, मैं ना जाकर के उसे अपने राज बेटे की पसंद का खाना बनाने के लिए बोलती हूँ और उसे बता के भी आऊंगी कि तू ये बनाना। वैसे भी मेरे बेटे की पसंद का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा भला? बहू, आज तो राज जी को खुश करने के लिए उनके पसंद का खाना बनाऊंगी मैं, और उनको तो मेरे हाथ की गोभी आलू बहुत पसंद है, आज मैं उसी की सब्जी बनाऊंगी, फिर ना वो बहुत खुश हो जाएंगे। बहू। अरे सासू माँ, आप बताइए, कोई काम था क्या? बहू, आज खाने में जो भी बनेगा वो राज की पसंद का बनेगा। आपको पता है सासू माँ, आप जब नहीं आई थी ना, तब मैं यही बात कर रही थी कि आज खाने में राज जी की पसंद का ही बनाऊंगी सब कुछ। हाँ हाँ, ज्यादा झूठ मत बोलो बहू, तुम्हें कोई चिंता नहीं है मेरे बेटे की पसंद और नापसंद की, उसके पसंद और नापसंद की चिंता सिर्फ मैं ही करती हूँ, आखिर मैं उसकी माँ हूँ ना, तो मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता मेरे बेटे की पसंद को। और तुझे पता है ना बहू कि तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हमेशा मेरे बेटे के लिए पहले नंबर पे मैं ही रहूंगी, मेरी जगह तो कभी नहीं ले सकती बहू। आपको ऐसा क्यों लगता है सासू माँ कि मैं आपकी जगह लेना चाहती हूँ? मैं तो चाहती हूँ राज जी के लिए हमेशा पहले नंबर पे आप रहो और बाद में मैं, और आपको ऐसा पता नहीं क्यों लगता है जैसे कि मैं राज जी को आपसे दूर करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है सासू माँ। ऐसा ही है बहू, अभी फिर मैं जब कहने लगी कि राज की पसंद का खाना बनाओ, तब तूने क्यों कहा कि तू भी यही बोल रही थी? सासू माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं? सच में मैंने यही सोचा था सबसे पहले कि राज जी को खुश करने के लिए आज मैं उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी, वो कितना काम करते हैं ना सासू माँ, इसीलिए। अच्छा, तो तुझे लगता है कि मेरे बेटे की पसंद और नापसंद के बारे में तुझे सब कुछ पता है? हाँ सासू माँ, इतने सालों से उनके साथ रह रही हूँ, तो मुझे भी उनके पसंद नापसंद के बारे में पता चल गया है। अच्छा, तो फिर अभी तेरी इस गलतफहमी को मैं दूर कर देती हूँ। बता मेरे बेटे को खाने में क्या पसंद है? सासू माँ, खाने में राज जी को मेरे हाथ की गोभी आलू बहुत पसंद है, तो मैंने तो यही सोचा था मैं उनके लिए गोभी आलू की सब्जी बनाऊंगी, साथ में रोटी, और ना उनको मीठे में सूजी का हलवा बहुत पसंद है, तो मैं तो यही सोच रही थी। क्या हुआ सासू माँ, आप हंस क्यों रही हैं? वो बहुत तेरी बातों पे बहुत हंसी आ रही। क्यों सासू माँ, मैंने तो सही कहा ना, और मैंने कोई चुटकुला थोड़ी सुनाया है आपको। अरे बहू, तुझे पता नहीं है, तुझे तो बहुत साल हो गए हैं राज जी के साथ रह के, तो तुझे पता नहीं चला मेरे बेटे को क्या पसंद है खाने में? हाँ, मेरे बेटे को मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद है और मेरे बेटे को मेरे हाथ की
भरमा बैगन की सब्जी ज्यादा पसंद है, उसके साथ रोटी। और हाँ, मीठे में उसे सूजी का हलवा नहीं है इतना पसंद बहू, उसे मीठे में गाजर का हलवा ज्यादा पसंद है। नहीं नहीं सासू माँ, आप गलत बता रही हैं मुझे। मैं भी मानती हूँ कि उनको आपके हाथ का खाना पसंद होगा, लेकिन वो क्या है कि बैगन तो खाते ही नहीं है ना सासू माँ। अरे बहू, अभी तो मुझे झूठ लगने लगा है। तूने जो अभी ये लाइन बोली थी ना कि मैं उनके साथ इतनी सालों से रह रही हूँ, तो तुझे इतना भी नहीं पता कि मेरे बेटे को बैगन की सब्जी कितनी पसंद है, और तू बोल रही है कि वो बैगन खाते भी नहीं है। अरे सच में सासू माँ, वो बैगन नहीं खाते हैं। ज्यादा बोल रही हो बहू। हाँ, मुझसे ज्यादा तुझे पता है मेरी बेटे की पसंद के बारे में। अगर तुझे नहीं लगता है कि मेरे बेटे को बैगन से ज्यादा तेरे हाथ के गोभी आलू पसंद है, तो फिर ठीक है, हो जाए मुकाबला। मैं बनाऊंगी भरमा बैगन की सब्जी और तू बनाएगी गोभी आलू की सब्जी। देखते हैं मेरे बेटे को किसके हाथ की सब्जी ज्यादा पसंद आती है, और उसे ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि कौन सी सब्जी किसने बनाई है। सासू माँ, मुकाबला कैसा? क्यों बहू, अभी तो मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ और तेरी शक्ल तो पहले से ही डरने वाली हो गई। अब तो प्रतियोगिता जरूर होनी चाहिए। लेकिन सासू माँ, वो तुझे बहुत घमंड है ना कि तुझे ज्यादा पता है मेरी बेटे की पसंद के बारे में। तो फिर ठीक है, ये प्रतियोगिता से साबित हो जाएगा कि कौन मेरे बेटे को अच्छे से जानता है, तू या मैं उसकी माँ। चलो फिर हो जाओ तैयार। तुम्हें बनाना है गोभी आलू और मुझे बनाना है भरमा बैगन। मैं ना ताजे ताजे बैगन की सब्जी बनाऊंगी और अपने बेटे को खिलाऊंगी। वो देखना कैसे उंगलियां चाटता रह जाएगा अपने माँ के हाथ का खाना खा के। सासू माँ भी ना, मैं कितना मना कर रही हूँ कि वो बैगन नहीं खाते हैं, फिर भी वो प्रतियोगिता भी कर रही है और ऊपर से बैगन की सब्जी बना रही है। बहुत गुस्सा होने वाले हैं आज ये मेरे पे कि जब तुम्हें पता है मैं बैगन नहीं खाता, फिर क्यों बना दिए बैगन। क्या करूं अब, मेरी इतनी जिद्दी सास है, मैं इनको समझा समझा के थक जाऊंगी, लेकिन ये मानने वाली नहीं है। इससे अच्छा मैं गोभी आलू की सब्जी बना के रख ले रही। दोस्तों, अब क्या, अब दोनों सास बहू अपनी अपनी सब्जी बनाएंगी और दोनों के बीच में हो रहा है मुकाबला। बन गए भरमा बैगन मेरे बेटे की पसंद के, कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मेरा बेटा तो खा के उंगली चाटता रह जाएगा, इतना टेस्टी बनाया मैंने। आज बहू को मैं अच्छा मजा चखाई दूंगी। बहुत इतराती है ना, जैसे मैं तो अपने बेटे की पसंद के बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ। अभी बताऊंगी बहू को, जब मेरा बेटा मेरी तारीफ करेगा ना, तब बहू की आंखें खुलेंगी। बन गई मेरी आलू गोभी की सब्जी। बहू, क्या हुआ, बनी क्या तेरी सब्जी? हाँ, ये देखिए बन गया ना, मेरा भी गोभी बन गया है सासू माँ। कैसा दिख रहा है? बनने में तो ठीक दिख रहा है बहू, लेकिन बनने से क्या है, स्वाद होना चाहिए ना, दिखने से क्या है। हाँ, दिखने में तो मेरी सब्जी भी कितनी टेस्टी लग रही है, कितनी स्वादिष्ट लग रही है, और तो और मेरे बेटे को भी मेरी सब्जी पसंद आएगी। तो देखना बहू, वो तो देखते हैं कि राज जी को किसके हाथ की सब्जी पसंद आती है। वो ना आने वाले होंगे, हम चलो कटोरी प्लेट में लगा देते हैं। हाँ हाँ बहू, तू अपनी अलग प्लेट लगा, मैं अपनी अलग प्लेट लगाती हूँ, ठीक है। और हाँ, उसको बताना नहीं है कि ये तूने बनाया है, ये मैंने बनाया है। हाँ हाँ सासू माँ, मुझे आ गया समझ, मैं नहीं बताऊंगी कि किसने कौन सा बनाया है, ठीक है। हाँ बहू, ये बहू को क्या लगता है कि बहू को ही अच्छा लगता है खाना बनाना, सिर्फ उसी को आता है? नहीं, मुझे भी आता है खाना बनाना, और ये बात अब मैं साबित करके रहूंगी। मेरे बेटे के लिए मैंने इतना टेस्टी बनाया है ना भरमा बैगन कि वो उंगलियां चाटता रह जाएगा, और तो और उसे इतनी पसंद आएगी मेरे हाथ की सब्जी कि वो तारीफों पे तारीफ करता जाएगा। फिर इस बहू को समझ में आएगा कि ये किससे पंगा ले रही है। बड़ी आई मुझे बताने वाली, ऐसे बनाना है, उन्हें ये पसंद है वो पसंद है। जब वो मेरे हाथ की सब्जी खा के बताएगा ना कि अच्छी बनी है, तब इसको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे उससे ज्यादा पसंद पता है अपने बेटे की। ये
सासू माँ तो हमेशा गलत ही समझती है मुझको। मैं तो यही चाह रही हूँ कि ये ना सासू माँ की सब्जी कोई अच्छा बोले, क्योंकि सासू माँ को अच्छा लगेगा, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा। वो इतने मन से बना रही है ना इनके लिए सब्जी, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि उन्हें इन सासू माँ के हाथ की सब्जी पसंद आए। वैसे सब्जी तो मैंने भी बहुत टेस्टी बनाई है, लेकिन देखते हैं कि राज जी को मेरे हाथ की या सासू माँ के हाथ की किसकी पसंद आती है सब्जी। दोस्तों, तो ये है हमारी रिश्तों की रासलीला का पहला एपिसोड, जो कि यहीं पे पूरा होता है। और आपको हमारे ये एपिसोड कैसा लगा आपको कमेंट्स करके बताना है। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वाली फर्स्ट एपिसोड पसंद आई है तो भर भर के लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट भी दिखाओ फ्रेंड्स। आप लोग ना पूरी वीडियो देखा करें, ठीक है। और आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए है वो भी बताना। आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू चाहिए है या फिर आपको कोई और वीडियो देखना है तो वो भी हमें कमेंट्स करके बताना, ठीक है। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।